दुनिया के नक्शे पर इस वक्त एक ऐसी जंग की हार है जो अगर शुरू हुई तो शायद पूरी दुनिया का भूगोल बदल देगी। एक तरफ इजराइल है जिसके पास दुनिया का सबसे घातक डिफेंस सिस्टम आयरन डोम और एरो 3 है, तो दूसरी तरफ है ईरान जो पिछले कई दशकों से चुपचाप तरीके से अपनी मिसाइल ताकत को इतना बढ़ा चुका है कि आज वो इजराइल की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। लेकिन सवाल है कि क्या ईरान के पास वाकई कोई ऐसा हथियार है जिसे दुनिया का सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम भी रोक सकता है? क्या कोई ऐसी मिसाइल है जो पलक झपकते ही इजराइल के अवैध किले को भेज सकती है? आज हम ईरान के उस सबसे खतरनाक हथियार की बात करेंगे जिसे इजराइल का काल भी कहा जा सकता है। नमस्कार। ईरान ने हाल के वर्षों में अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी में जो सबसे बड़ा अपडेट किया है वो है हाइपरसोनिक मिसाइल। जून 2023 में ईरान ने दुनिया को अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतेहबंद दिखाकर सबको चौंका दिया था। अब समझिए कि इजराइल के लिए इसे रोकना मुश्किल क्यों है। हाइपरसोनिक मिसाइलें ध्वनि की गति से कम 5 से 15 गुना तेज चलती है। फतेहबंद की रफ्तार 13 से 15 मैक के बीच बताई जाती है। इसका मतलब है कि मिसाइल हवा में अपनी दिशा बदल सकती है। इजराइल का आयरन डोम या एरो सिस्टम उन मिसाइलों को आसानी से मार गिराता है जिसका रास्ता तय होता है, लेकिन फतेहबंद जैसी मिसाइल रडार को चकमा देने में माहिर होती है। ये कब, कहाँ और किस तरह मुड़ जाएगी इसका अंदाज़ा लगाना किसी भी कंप्यूटर के लिए नामुमकिन सा है। ईरान के तरकश में दूसरा सबसे बड़ा तीर है खैबर शिकन। इसके नाम का मतलब ही है किले तोड़ने वाला। ये तीसरी पीढ़ी की लंबी दूरी की मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 1450 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, यानी ईरान की धरती से बैठकर इजराइल के किसी भी शहर को सीधा निशाना बनाया जा सकता है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है इसका वजन और इसकी फुर्ती। इसे लॉन्च करने की तैयारी बहुत कम समय में की जा सकती है और युद्ध में समय ही सब कुछ होता है। और खैबर शिकन इतनी तेज़ है कि इजराइल के जासूसी सैटेलाइट को इसे ट्रैक करने का मौका बहुत कम मिलता है। इसके अलावा इसका धमाका करने वाला हिस्सा बहुत ही सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। मिसाइल प्रोग्राम की बात हो और सेजिल का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। ये ईरान की सबसे खतरनाक सॉलिड फ्यूल मिसाइलों में से एक है। सॉलिड फ्यूल का मतलब है कि इसे सालों तक स्टोर किया जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर मिनटों में दागा जा सकता है। इसकी रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर तक है। अगर ईरान इसे अपनी सीमाओं से छोड़ता है तो केवल 7 से 10 मिनट के अंदर इजराइल के बड़े शहर को निशाना बना सकती है। इसके साथ ही ईरान के पास शाहद-3 जैसी मिसाइलें भी हैं जो सालों से इजराइल के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनी हुई हैं। इन मिसाइलों का क्लस्टर यानी एक साथ कई मिसाइलों का दागा जाना किसी भी डिफेंस सिस्टम को ओवरलोड कर सकता है। सिर्फ मिसाइलें ही नहीं, ईरान के सुसाइड ड्रोन यानी शहीद 136 भी इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती है। ये ड्रोन आकार में छोटे होते हैं और बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये रडार की नज़र से बचकर निकल जाते हैं। जब ईरान सैकड़ों की संख्या में ड्रोन एक साथ छोड़ता है तो इजराइल के महंगे डिफेंस सिस्टम को मिसाइलों को इन सस्ते ड्रोनों को गिराने में अपनी ताकत चौंकनी पड़ती है। इसी भीड़ का फ़ायदा उठाकर ईरान अपनी बड़ी मिसाइलें दाग देता है। ये एक ऐसी रणनीति है जिसे रोकना दुनिया के किसी भी देश के लिए बहुत मुश्किल है। अंत में अगर हम तकनीकी रूप से देखें तो इजराइल के पास एरो और डेविसन स्लिंग जैसे सिस्टम है जो अंतरिक्ष की सीमा पर मिसाइलों को रोक सकते हैं। लेकिन अगर ईरान अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलें और हज़ारों ड्रोन का एक साथ हमला करता है तो इजराइल का सुरक्षा कवच भी संकट में पड़ सकता है। ईरान का सबसे बड़ा हथियार उसकी मिसाइलों की गति और उसकी संख्या है। युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता, लेकिन ईरान की यह तैयारी साफ बताती कि उसने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए खुद को एक मिसाइल पावर हाउस बना लिया है। अब देखना यह है कि कूटनीति इस आग को बुझा पाती है या फिर ये हथियार अपना असर दिखाते हैं।